हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आर त्रिज्या का एक ठोस गोला एक क्षैतिज समतल पर रखा गया है। निम्न बिंदु से एच द्रव्यमान केंद्र का त्वरण दूसरा विकल्प एच बराबर 2r, तीसरा विकल्प एच बराबर 0, चौथा विकल्प है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम और बच्चों इसी मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न कि बच्चों यहाँ पर एक क्षैतिज समतल है और इस क्षैतिज समतल पर बच्चों एक बल लगाया जाता है। बच्चों कुछ इस प्रकार से इधर एक बल लगाया गया है। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की बात की जाए बच्चों, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बच्चों यहाँ पर बता सकते हैं कि बल बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान, जो जिस दिशा में बच्चों बल होगा उसी दिशा में इस पिंड के पास एक त्वरण उत्पन्न होगा। तो ये होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण की। अगर बच्चों यहाँ पर एक किसी दृढ़ पिंड की बात की जाती है बच्चों, ठीक है, तो दृढ़ पिंड का जो बच्चों त्वरण होगा वही उसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होगा। तो अगर यहाँ पर किसी भी बिंदु पर बच्चों अगर त्वरण लिया जाएगा, अगर किसी भी बिंदु का अगर त्वरण लेना है बच्चों, तो वह त्वरण किसका त्वरण होगा बच्चों, वो द्रव्यमान केंद्र का ही त्वरण लिया जाएगा। क्योंकि बच्चों अलग अलग पिंड का यहाँ पर त्वरण जो है वो गणना नहीं की जाती। जो त्वरण लिया जाएगा वो किसका लिया जाएगा, द्रव्यमान केंद्र का लिया जाएगा। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बताया है कि एक क्षैतिज समतल है बच्चों, और इस क्षैतिज समतल पर बच्चों एक ठोस गोला रखा हुआ है और बच्चों ये इसका द्रव्यमान केंद्र और इसकी त्रिज्या बताई गई है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, r। और निम्नतम बिंदु से बच्चों h ऊंचाई पर, तो बच्चों ये h ऊंचाई ले लेते हैं, ठीक है, ये h ऊंचाई हो गई है बच्चों, ठीक है, ये h ऊंचाई हो गई है। तो निम्नतम बिंदु से h ऊंचाई पर बच्चों यहाँ पर एक बल लगाया जाता है बच्चों, ये एक बल लगाया गया है। तो बताना है द्रव्यमान केंद्र का त्वरण अधिकतम कब होगा। तो जैसा मुख्य उदाहरण में देखा बच्चों, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो इस पिंड के लिए जो त्वरण होगा वो इसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होगा। तो यहाँ पर आएगा F बटा m क्या आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या स्थिति बनती है, ये इसका द्रव्यमान केंद्र है बच्चों, तो इसका त्वरण होगा ए, क्योंकि बच्चों इस पर बल लग रहा है इधर की तरफ, तो इसका त्वरण भी इधर की तरफ होगा। अब देखिए बच्चों जो ये बल होता है, ये बल इस दृढ़ पिंड पर या इस ठोस गोले पर कहीं भी लग रहा हो, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इसका त्वरण ये बल लगने पर या बल कहीं भी लगने पर ये त्वरण बदलेगा। इसका त्वरण बच्चों वही रहने वाला है जो इस पिंड के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं बच्चों, अगर इस पर बल इधर की तरफ लगाए, यहां पर बच्चों बल लगाए, इधर की तरफ बल लगाए, तो बच्चों बल कहीं भी रहेगा, इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो इसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ही होगा। ये बल इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है कि स्पर्श रेखा के अनुदिश लगाया गया है या इसको अन्य किसी स्थिति के अनुदिश लगाया गया है। तो देखिए बच्चों यहां से जो त्वरण होगा, ठीक है, वह त्वरण अधिकतम कब होगा, ये इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है कि ये किस ऊंचाई पर लगाया गया है या इसकी स्थिति कहां पर है। त्वरण जब आ रहा है बच्चों जब बल लगाया गया है। अब बच्चों बल कहीं भी लगाया जा सकता है, ठीक है, और त्वरण जो होगा बच्चों वो उसके द्रव्यमान केंद्र का ही त्वरण लिया जाएगा। तो देखिए बच्चों यहां से ये बता सकते हैं एच के सभी मानों के लिए त्वरण का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि इस बल की स्थिति क्या। तो यहाँ पर बच्चों चौथा विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। एच के सभी मानों के लिए मतलब ये एच पर निर्भर नहीं करेगा, कहीं भी बल लगाएगा, बस ये बल होना चाहिए इस पिंड से संबंधित होना चाहिए अधिकतम स्पर्श रेखा पर। क्योंकि यहाँ पर लगाया है बच्चों, तो ये इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2r के बराबर हो जाएगी। क्या त्वरण इस पर निर्भर कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर बच्चों चौथा विकल्प सही होता हुआ दिख रहा है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।